हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले केवल एक ही शेयर के बारे में। यस, बट ये कंपनी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, मतलब बहुत ही कमाल की कंपनी, शानदार कंपनी, धमाकेदार कंपनी। आप जितना इसकी तारीफ करना चाहते हो आप यहाँ पे कर सकते हो। एंड हमेशा मैं इंतजार करते रहता हूँ कि ये कंपनी गिरे कब। ठीक है, क्योंकि देखा गया तो ये कंपनी खुद से गिरती है नहीं। जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ कि जो अच्छे स्टॉक होते हैं ना, उनका बिजनेस कैसा होता है, लगातार अच्छा खासा करता रहता है, परफॉर्मेंस देता रहता है। ठीक है, थोड़े से बड़े साइज़ की कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ। एंड उनमें गिरावट कब होती है, जब बाजार में इंडेक्स में कुछ गिरावट होगी, कोविड जैसी सिचुएशन होगी, रशिया यूक्रेन वॉर जैसी कुछ खबर आएगी, तभी वो बड़ी गिरावट दिखाता है। ठीक है, वरना छोटा मोटा 5-10% गिरता रहता है। अगर 20-30% नीचे आना चाहिए तो इस प्रकार का कुछ तो बाजार में होना चाहिए ड्रामा, तभी जाके खुद से नीचे आते हैं। सो इतनी एक कमाल की कंपनी है, शानदार कंपनी है, लगातार अच्छा प्रॉफिट देती रहती, कंपनी का बिजनेस बड़ा होता रहता है। मैनेजमेंट के बारे में आपको एक पैसे का भी चिंता करने की जरूरत है, इतनी फैंटास्टिक कंपनी है। हाँ, सिर्फ इसमें एक ही प्रॉब्लम होता है। कौन सा प्रॉब्लम? कि अगर किसी को बाय करना है तो प्रॉपरली बाय करना चाहिए। प्रॉपरली बाय करना चाहिए मतलब कैसे है कि स्टॉक यूजुअली कैसे टॉप लेवल पे ही होता है। तो टॉप लेवल पे अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी खरीद लेते हो, गलत तो नहीं है, आपका पैसा तो बन जाएगा, बट हाँ, वो टेक्निक प्रॉपरली अगर देखा गया तो सही नहीं है। ठीक है, तो ए टू जेड सारी बातें हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। कैसा खरीदना होगा, अगर आपको खरीदना ही है तो क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी होती है, मैं कैसे ट्राई करता हूँ इन चीज़ों के बारे में ए टू जेड। तो चलिए, स्टॉक कौन सा है, कंपनी कौन सी है? तो दोस्तों, कंपनी है टाइटन। यस दोस्तों, टाइटन के आप लोगों ने आज के दिन मतलब देखा ही होगा कि मतलब जो नंबर से वो हम लोग को कल ही देखने को यहाँ पे मिले थे Q1 से रिलेटेड, बट यस, आज के दिन उसका रिएक्शन हम लोग को एकदम तगड़ा देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बाद में वो तो क्या, ट्रेडर ने तो प्रॉफिट बुकिंग कर ली, वो नीचे आ गए, बट ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग पीडीएफ के ऊपर यहाँ पे आ चुके हैं, जहाँ पे टाइटन ने बताया कि उनका Q1 का अपडेट कैसा है। ठीक है, आप इसको ट्रेलर भी बोल सकते हो, एक्सट्रैक्टेड नंबर बोल सकते हो। ठीक है, जो मेजर नंबर रहेंगे वो तो बाद में ही आएंगे। तो कैसा रहा नंबर, तो आप देख सकते हैं कंपनी रिकॉर्डेड रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 20% ईयर ऑन ईयर बेसिस। सो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड उसी के साथ साथ कंपनी ने और क्या लिखा है, विद ऑल की कंज्यूमर बिजनेस एग्जीबिशन डबल डिजिट ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल रही है। चलिए, ये भी बहुत बढ़िया बात देखने को मिल रही है। और टोटल 68 स्टोर्स यहाँ पे उन्होंने क्या किए, ओपन किए हुए हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो और क्या क्या पॉइंट्स उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि टोटल अगर हम लोग बात करें 68 स्टोर्स तो उन्होंने ओपन कर लिए। सो इसके चलते टाइटन के अभी टोटल स्टोर्स कितने हो गए, 2778 स्टोर्स। इतने सारे स्टोर्स हम लोग को टाइटन के देखने को मिले। ऑब्वियसली टाइटन मतलब इसमें सभी बिजनेस आ गए, ज्वेलरी आ गया, वॉच आ गया, आई केयर आ गया। उसी के साथ उनका जो इमर्जिंग बिजनेस है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, उनकी जो स्टैंड अलोन जो यहाँ पे कंपनी यहाँ पे देखने को मिल जाती है TCL, वो भी हम लोग को देखने को मिल रही है। तो इन सबको जोड़कर जो परफॉर्मेंस आप देख रहे हो, बहुत ही कमाल का देखने को मिल रहा है। सो अगर हम लोग थोड़ा सा इसके ऊपर स्टडी कर ले तो आप देख सकते हो कि ज्वेलरी का बिजनेस, जो कि इनका असली पहचान है टाइटन का, तो उसमें कितना ग्रोथ है, तो 21% की ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल रही है। ये ग्रोथ किस हिसाब से कैलकुलेट की जा रही है, ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ बताई जा रही है। एंड उसी की अगर हम लोग बात करें तो Q1 का डेटा, Q1 मतलब अप्रैल मई जून, ये 3 महीने में टाइटन ने ज्वेलरी सेगमेंट में मतलब उनका तनिष्क जो ब्रांड है उसके 18 नए स्टोर्स यहाँ पे क्या कर दिए, उन्होंने ऐड कर दिया। हर वक्त अगर हम लोग देखें तो टाइटन नए नए स्टोर्स यहाँ पे ऐड करता ही रहता है, क्योंकि इसकी डिमांड लगातार हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलती रहती है। सो टोटल स्टोर कितने हो गए तनिष्क के, अगर हम लोग बात करें ज्वेलरी के, तो 559। सो इतना कमाल का परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एज ऑफ जून की वो बात यहाँ पे कर रहे हैं। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो वॉचेस की, मतलब जहाँ पे हम लोग को फास्ट ट्रैक जैसे ब्रांड्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, उनके परफॉर्मेंस की अगर हम लोग बात करें तो कितनी ग्रोथ है, तो लगभग 13% की ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ नजर आ रही है। 26 नए स्टोर्स यहाँ पे ऑन हो चुके हैं, मतलब ओपन हो चुके हैं। एंड ये लगभग 1000 के भी ऊपर यहाँ पे जा चुके हैं। सिमिलर वे आई केयर की अगर हम लोग बात करें तो आई केयर सेगमेंट में तो आपको पता ही है, लेंसकार्ट तो बहुत बड़ा प्लेयर देखने को मिल जाता है, बट स्टिल टाइटन भी अच्छा कर रहा है। 10% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। 7 नए स्टोर्स ऐड हो चुके हैं, 900 से भी ज़्यादा स्टोर्स हम लोग को यहाँ पे ओपन होते हुए देखने को मिले हैं। इमर्जिंग बिजनेस की बात करें तो 37%, 6 नए स्टोर्स, एंड 47 हम लोग को नए यहाँ पे मतलब टोटल स्टोर अभी यहाँ पे जुड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। मतलब ये टोटल एग्रीगेट की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन और भी इनके जो बाकी के जो हम लोग को सब्सिडरीज देखने को मिल जाते हैं, तो उनका भी परफॉर्मेंस यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने पढ़ ली। अभी हमें क्या करना होता है कि अगर किसी के पास टाइटन है तो यस, एक एक सेगमेंट से रिलेटेड उन्होंने एक एक पैराग्राफ यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है कि वॉचेस से रिलेटेड क्या है,
देन आई केयर डिवीजन से रिलेटेड वो क्या बातें यहाँ पे मतलब आने वाले समय में एक्सपेक्ट करते हैं, राइट। उसी के साथ साथ इमर्जिंग बिजनेस है, देन उनके और भी अलग अलग परफॉर्मेंस है, तो आप चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ ज्वेलरी डिवीजन को यहाँ पे कवर करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि टाइटन का जो मेजर कोर बिजनेस है वो ज्वेलरी से ही हम लोग को आते हुए देखने को मिल जाता है। तो ज्वेलरी के बारे में उन्होंने क्या बोला है, तो थोड़ा सा एक ऊपर से ओवरव्यू यहाँ पे कर लेते हैं। तो ठीक है, उन्होंने बोला है कि ग्रोथ 21% की सेटिस्फैक्ट्री ग्रोथ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एवरेज परफॉर्मेंस से ठीक ही परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। प्लस कंपनी खुश इसीलिए क्योंकि गोल्ड के प्राइस की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिले, बट इंस्टेड ऑफ दैट कि अक्षय तृतीया जो हम लोग को देखने को मिल जाता है एंड उसी के साथ साथ जो वेडिंग का परचेस देखने को मिल रहा है, उसके चलते ओवरऑल परफॉर्मेंस हम लोग को ठीक ठाक ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड आने वाले समय में भी ये जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा खासा ही होते हुए देखने को मिल जाएगा। प्लस अगर हम लोग तनिष्क ब्रांड की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कुछ नए स्टोर्स हम लोग को ऐड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, जैसे कि इंटरनेशनल प्रेजेंस की उन्होंने यहाँ पे बात की है। तो कहाँ पे तनिष्क ऐड हुआ है, आप देख सकते हैं तनिष्क एडेड अ न्यू स्टोर इन अ शारजा में भी हम लोग को अभी तनिष्क का ब्रांड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड उसी के साथ साथ आप देख सकते हो 7 स्टोर्स हम लोग को और भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। जीसीसी रीजन की बात करें एंड अमेरिका की भी बात करें तो एक नया स्टोर ओपन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रही है। तो इंटरनेशनल बाजार की बात हुई, डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें तो नए 9 स्टोर्स यहाँ पे हम लोग को तनिष्क के ऐड होते हुए देखने को मिल चुके हैं। एंड उसी के साथ साथ जो दूसरा ब्रांड हम लोग को देखने को मिल जाता है मिया बाय तनिष्क, तो उसमें भी 8 स्टोर्स हम लोग को ऐड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। कुल मिला के कहानी क्या है दोस्तों कि लगातार ग्रोथ हम लोग को इसकी जारी रहती हुई देखने को मिल रही, ये सबसे मेजर पार्ट है। सो दोस्तों टाइटन की अगर हम लोग बात करें तो हम सभी लोगों का फेवरेट स्टॉक है, आपको पता ही है निफ्टी 50 का स्टॉक है, इतनी बड़ी कंपनी है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, ठीक है। एंड देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है पता है, टाइटन में अगर कोई एक बिगनर निवेश करता है तो जिसको मार्केट का थोड़ा सा कम नॉलेज है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको पहले बताना चाहूँगा, अगर आप टाइटन में निवेश करने के लिए जाना चाहते हो तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि आपका एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि ये 5 साल में मेरा पैसा 100% मतलब डबल करके दे, दैट्स इट। ये एटलीस्ट मेरा तो एक्सपेक्टेशन ये होता है कि 5 साल में आप मुझे डबल करके दो पैसा। अभी टाइटन ने कितना करके दिया है, बाप रे बाप, 274% के रिटर्न्स, मतलब 100 नहीं 200 नहीं, मतलब डबल नहीं ट्रिपल नहीं, ऑलमोस्ट हम लोगों को 4 गुना के करीब पैसा बनते हुए देखने को मिल रहा है। तो अभी ये मिल रहा है वो बोनस है, मैं यही पकड़ के चलता हूँ। मेरे लिए तो ये इतना ही रहता है कि 100% दे दे। अब ये इतना ज़बरदस्त दे रहा है, मतलब ये अपने ही परफॉर्मेंस को कुछ ज़्यादा ही बीट कर रहा है, हम लोग ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं, और ये हमारे लिए अच्छी ही बात है। और टाइटन वैसे देखा गया दोस्तों, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ता रहता है, गोल्ड में निवेश यहाँ पे बढ़ता रहता है, लोग गोल्ड में यहाँ पे मतलब ज्वेलरी सेगमेंट में लगातार यहाँ पे खर्च करते रहते हैं। शादी की बात करें, रिलीजियस पर्पज की बात करें, चलता रहता है ये हमेशा, ठीक है। तो इसी के चलते टाइटन का बिजनेस भी लगातार हम लोग को बड़ा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बैलेंस शीट की बात करें तो देख लीजिए, रिजर्व्स 11,000 करोड़ के रिजर्व है। अगर आप इस चैनल को फॉलो करते होंगे तो ये कोई नई बात नहीं, आप लोगों को पता ही है, डेट फ्री कंपनी, लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो है, शॉर्ट टर्म बोरिंग फ्लक्चुएटिंग मैनर में बदलता रहता है, ठीक है। एंड कैश की भी बात करें तो 700-800 करोड़ का कैश भी देखने को मिल जाता है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। देन लगभग आप देख सकते हैं 2.25 नहीं, अभी तो 2.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पे बन चुका है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी आप चेक कर सकते हो कितना है, 30% के करीब। कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 25% के करीब। बहुत सारे लोग पूछते भी है सर ये इक्विटी एंड कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या होता है, तो इक्विटी मतलब समझ लेना कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कितना यहाँ पे दिया, एंड कैपिटल एम्प्लॉयड में वो सब कर्जा भेजा डेट बिट सब आ जाता है, तो उनके हिसाब से उनको कितना मिला है ऐसा आप रफली यहाँ पे पकड़ सकते हो। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार देखने को मिला है। फेस वैल्यू 1 का है, मतलब भविष्य में कभी स्प्लिट यहाँ पे आगे देखने को नहीं मिलेगा। दैन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो जिस सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है उसमें नंबर 1 प्लेयर है, एंड इसके आसपास भी हम लोग को कोई भी प्लेयर देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है। जो सेकंड नंबर पे कल्याण ज्वेलर्स, ठीक है, लिस्टिंग प्लेयर के हिसाब से कितना है, 16,000 करोड़ का मिड कैप वाला स्टॉक है। ये कितनी है, 3 लाख करोड़। कल 16,000 वाली कंपनी 10 गुना भी हो गई, कितना होता है, लगभग 1,60,000 करोड़ का मार्केट कैप। उसको भी डबल करोगे तो लगभग 3.2 होता है, मतलब इतनी बड़ी है टाइटन कि उसके करीब कोई पहुंच ही नहीं सकता। इसलिए तो बोलते हैं कि टाइटन कंप्लीट मोनोपोली बिजनेस है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है। कंपनी के रिजल्ट, पीएनएल के बारे में क्या ही बात करें और क्या ही तारीफ करें, आपको पता ही है। 600 करोड़, 700 करोड़ लगातार बढ़ता ही रहेगा, 800, बीच में थोड़े से डिप्स आएंगे, तो इसका कंक्लूजन ये नहीं कि खराब हो गया करके, क्योंकि आप देख सकते हैं कमबैक सॉलिड कर लेता है। सो 1100 करोड़ हो गया, फिर 1300, 1400, ऐसा करते करते फिर बीच में थोड़ा डिप आया, फिर 2100 करोड़, अभी 3000 करोड़ के प्रॉफिट्स देखने को मिल रहे हैं। सो बहुत ही खतरनाक परफॉर्मेंस रहता है, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहता है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या ही चिंता की बात करें, क्योंकि टाटा ग्रुप की कंपनी है, 53% प्रमोटर
प्रमोटर के पास है, 17.5% FIs के पास है, 11.25% DIs के पास है, थोड़ा सा गवर्नमेंट के पास भी है, पब्लिक के पास भी 18%। तो आज के दिन मतलब जो टाइटन नया नया हाई लगाते जा रहे हैं, हर कोई खुश है, प्रमोटर से लेकर FIs DIs पब्लिक तक। सिर्फ नाराज कौन होगा कि हाँ, जिन्होंने बीच में नहीं चल रहा था, जब ये 3 डिजिट में आया था 900 के ऊपर, ये मैं बार बार कहता हूँ कि कितना समझाया था कि लॉस में बेचने वाली कंपनी नहीं। कैन यू इमेजिन, लोगों ने लॉस में बेच दिया, क्यों? क्योंकि रैंडम बाइंग की होगी। एंड उसके बाद कोविड के चलते नीचे आया तो बस रैंडम सेलिंग कर दी। आज जस्ट इमेजिन करके देख लीजिए, 900 पे उन्होंने शेयर को लॉस में बेच दिया एंड आज वही कंपनी कितने पे देखने को मिल रही है? 3000 के भी पार। ठीक है, 3 गुना पैसा उनका ऐसा आराम से हो सकता था, बट छोड़ दिया। तो ये जो रैंडम बाइंग होती है ना, वो आपको रैंडम सेलिंग की ओर ही लेके जाएगी और आपका नुकसान ही कर बैठेगी। तो आप देख सकते हैं कोई एक झटके में यहाँ तक नहीं पहुंचा है, ऐसे नए नए हाई बहुत सारे कंपनीज ने लगाए और जब हाई लगाए तो थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पे आ ही जाता है एंड वो करेक्शन हेल्दी करेक्शन ही होता है। हम लोग तो उसका इंतजार ही यहाँ पे करते रहते हैं। तो टाइटन आप कभी भी खरीद सकते हो, इनफैक्ट जितना गिरे उतना खरीद सकते हो, मतलब बेहिचक बेफिक्र होके। यहाँ पे सिर्फ हमें इसी का इंतजार होता है कि ये कब गिरेगा। बीच बीच में बहुत अच्छा मौका यहाँ पे इसने दिया था, अभी टॉप लेवल पे ना, अभी इसको आप ब्लाइंडली खरीदोगे तो कोई गलत बात नहीं, बट प्रॉब्लम क्या हो जाता है फिर? हाँ, तुरंत रिटर्न चाहिए। अभी खरीदा, कल के कल देखेंगे, पोर्टफोलियो चेक करेंगे डीमैट में कितना भाग रहा है करके, अरे ये तो 2% नीचे आया। अभी 1-2% से अगर आपको फर्क पड़ता है तो आप कैसे बड़ा पैसा कमा पाओगे? एंड अगर किसी को टॉप पे खरीदना ही है तो सबसे बेस्ट फॉर्मूला कौन सा होता है? तो दोस्तों फॉर्मूला होता है यस, पिरामिड स्ट्रैटेजी। पिरामिड स्ट्रैटेजी मतलब यहाँ पे हम लोग कोई MLM की बात नहीं कर रहे। पिरामिड स्ट्रैटेजी मतलब हाँ, कि ऊपर है ना तो ओवर वैल्यूशन है, फिर भी आपको अच्छा लग रहा है तो छोटी क्वांटिटी खरीदो। फिर कल अगर परसों अगर कल गिरावट अगर आ गई तो फिर आपके पास पूंजी होगी, यस, तो आप उसको 2x से और बढ़ा सकते हो, क्वांटिटीज डबल खरीद सकते हो, ट्रिपल खरीद सकते हो। फिर उसके बाद और नीचे आ गया तो आप उसको और खरीद सकते हो। बट अगर आपने यहीं पे बहुत बड़ा क्वांटिटी खरीद लिया, गलत कुछ नहीं है, वो अल्टीमेटली 5 साल के बाद रहेगा और ऊपर 7-8 हज़ार का रहेगा। हाँ, बट उतना फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा, दैट्स इट। जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा इसी का पुराना डेटा दिखा दूँ, ये देखिए, अभी लास्ट टाइम जब टाइटन ने यहाँ पे हाई लगाया था, मान लीजिए किसी ने बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीद ली होगी, वैसे तो गलत है बट चलिए खरीद ली होगी, उसके बाद देखिए नीचे नीचे आया तो वो एवरेज नहीं कर पाए, तो यही उनका बाइंग प्राइस रहा, तो उनको इंतजार करना पड़ा, अल्टीमेटली वो फायदे में ही आएंगे। तो नुकसान तो आपको होने वाला नहीं, नुकसान एक ही चीज़ से होगा, आप पेशेंस ना रखने से। ठीक है, सो टाइटन एकदम कमाल की कंपनी, शानदार कंपनी। मैं तो बस एक ही प्रे करते रहता हूँ, ये थोड़ा गिर जाना चाहिए, बट जैसे बोला कि खुद से ये गिरता नहीं है, मार्केट में अगर कुछ हो गया ना तभी जाके ये गिरता है। ये बजाज फाइनेंस जैसी, एशियन पेंट जैसी कंपनियाँ 5 साल में डबल इजीली पैसा करके यहाँ पे दे देती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस एक करके एक और हमारा चैनल है, आप चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यस, कल के दिन इसी चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड होने वाला है, तो गलती से भी मिस मत करना, रिमाइंडर जरूर सेट करके रख लेना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।